नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन को एक मुकाम या एक पड़ाव मिलता हुआ दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक C2 प्लस 50% के फॉर्मूले से फसलों का दाम तय करने समेत किसानों के अन्य मांगों को लेकर देश में एक किसान आंदोलन इस साल 13 फरवरी से शुरू हुआ है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर मौजूदा वक्त पे किसान 13 फरवरी से डटे हुए हैं। कॉल दिल्ली चलो की थी, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए गए, कई बार आंदोलन हिंसक हुआ, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाइयां हुई, ये एक अपनी कहानी है। इस बीच किसान आंदोलन में कई पड़ाव गुजरे और कई इन अहम पड़ावों में किसान आंदोलन सड़क से संसद तक पहुंचा। किसानों ने राजनीतिक दलों से संपर्क साधा और राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने इस मामले एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर सदन में उठाया भी। इस बीच सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम लोग बात करें कि 10 जुलाई के आसपास सप्ताह भर में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने 16 जुलाई तक पंजाब हरियाणा बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आदेश हरियाणा सरकार को दिए थे। इसी कड़ी में अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में किसान आंदोलन को एक अहम पड़ाव मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके तहत किसान आंदोलन में सुनवाई का यानी कि बातचीत का एक सुप्रीम तंत्र विकसित होता हुआ दिख रहा है, जो ना पक्ष का होगा ना विपक्ष का होगा। यानी कि कुल मिलाकर वो पक्ष स्वतंत्र होगा, यानी कि स्वतंत्र बातचीत के माध्यम से किसान आंदोलन यानी कि किसानों के मुद्दे पर एक अहम रास्ता अख्तियार होता मौजूदा समय पे दिख रहा है। आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या इसके मायने निकल कर आते हैं और क्या होगा, और इससे पहले क्या इस तरह का बैकग्राउंड है। अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि 13 फरवरी 2024 से किसान जो है शंभू खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित है और हम सब किसान आंदोलन में देखते हैं कि क्या-क्या पड़ा हुआ है। लेकिन बीते तकरीबन 10 जुलाई के आसपास पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए जो रास्ते में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, उन्हें हटाने का आदेश दिया था। ये माना जा रहा था कि अब ये बैरिकेड हटाए जाएंगे और किसानों का दिल्ली चलो की जो कॉल थी वो पूरी होगी, और इसी के अनुरूप किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि जिस दिन बैरिकेड हटाए जाएंगे और उसके बाद हम दिल्ली चलेंगे। इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जैसा कि यथास्थिति बनाए रखने की बात की थी, तो वहीं इस अब जो बीते रोज शुक्रवार को जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, 2 जजों की जो बेंच है, उसने जो फैसला दिया है उसमें जैसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन की जो पीठ है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी को भी स्थिति को और बिगाड़ना नहीं है और किसानों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन एक राज्य के रूप में पंजाब और हरियाणा को कहा है कि आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी है कि जहां तक ट्रैक्टर, जेसीबी, मशीनें और अन्य कृषि उपकरणों का सवाल है, उन्हें उन जगहों पर ले जाएं जहां उनकी जरूरत है, जैसे खेत या कृषि भूमि। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये बात बहुत अहम है, इसको समझने की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। ये शिकायतें अपने स्थान पर रहकर भी व्यक्त की जा सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यानी कि किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। हालांकि जो दिल्ली चलो की कॉल थी उस पर कहीं ना कहीं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतें अपने स्थान पर भी रहकर ही व्यक्त की जा सकती हैं। अब इसमें जैसे बात आती है कि किसानों की बातचीत कैसे स्वीकार की जाएंगी, तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश पहले भी दिया था, और
इस जो बीते रोज फैसला हुआ है, जो बीते रोज सुनवाई हुई है, उसमें पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा है कि दोनों सरकारें कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाएं। तटस्थ मतलब न्यूट्रल, यानी कि स्वतंत्र व्यक्तियों के नाम सुझाएं। न्यायालय ने यह कहा है कि किसी को भी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके से स्थिति नहीं बिगड़े, ऐसे व्यक्तियों के नाम तलाशने हैं जो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों पर समझ रखते हैं। आगे कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। वो सभी पक्षों को शामिल करते हुए बातचीत की एक सहज शुरुआत चाहता है। यानी कि कोर्ट ने अपने स्तर से किसान, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक बातचीत का मैदान तैयार किया, और ये बातचीत जो होगी स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होगी, जैसा कि कोर्ट ने कहा कि राज्य कुछ नाम सुझाएं। और साथ कोर्ट ने जो कहा कि देश में बहुत सी अनुभवी हस्तियां हैं जो समस्याओं के बारे में अच्छी से जानते हैं। और जैसा कि कोर्ट ने कहा कि कुछ तटस्थ व्यक्तियों के बारे में विचार करें। दोनों राज्य सरकारें समान नाम सुझा सकें तो हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे किसानों में अधिक आत्मविश्वास विकसित होगा। ये जिस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि तटस्थ नाम सुझाए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नाराजगी जताई कि किसान सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि केंद्र तटस्थ व्यक्तियों के माध्यम से बातचीत का एक मैदान बनाना चाहता है। जो बातचीत पिछले दिनों केंद्र सरकार गई थी, 3 स्तर की बातचीत हुई थी, 4 स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत का समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब बातचीत को फिर से पटरी पे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो पैरवी है और उसमें तटस्थ व्यक्तियों के नाम आगे करने की बात है, क्योंकि अगर एमएसपी की मांग किसान करते हैं तो इस मामले पे तटस्थ व्यक्तियों का नाम होना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि तो वो तटस्थ व्यक्ति कौन होंगे, कैसे क्या तटस्थ व्यक्तियों के सहारे एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जीती जा सकती है। क्या तटस्थ व्यक्ति यानी कि जो न्यूट्रल स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो किसानों के जो स्वतंत्र व्यक्तियों की बनी हुई जो समिति है, यानी कि न उसमें पक्ष होगा न विपक्ष होगा, एक स्वतंत्र समिति जो है किसानों से बातचीत करेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले में केंद्र और राज्यों के बीच का भी हलफनामा लेगा। तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, स्वतंत्र व्यक्ति कौन होंगे, क्या स्वतंत्र व्यक्ति ऐसे पहले इससे भी कोई शुरुआत हुई है? तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि स्वतंत्र व्यक्ति कौन होंगे, ये कहना बेशक मुश्किल होगा कि स्वतंत्र व्यक्ति कौन है, लेकिन इससे पहले का जो किसान आंदोलन था, जिसे किसान आंदोलन 1 कहा जाता है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस समय केसी त्यागी को आंदोलनकारी किसानों ने मध्यस्थ बनाने की कोशिश की थी। यानी कि जो केसी त्यागी मौजूदा वक्त में जेडीयू में है, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, हम सब ये जानते हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक चला था, किसान जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे थे, तो उस वक्त केसी त्यागी को मध्यस्थ बनाने की बातें हुई थी और केसी त्यागी भी मध्यस्थ बनने के लिए तैयार रहे थे। उस वक्त जो भारतीय किसान यूनियन है, उनके जो नेता हैं धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान टिकैत गुट के, उनकी तरफ से त्यागी का नाम आगे बढ़ाया गया था। जैसा कि हम जब जानते हैं कि जेडी के प्रधान सचिव हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से केसी त्यागी आते हैं, लेकिन केसी त्यागी जो हैं वो मौजूदा वक्त में जेडीयू में। और केसी त्यागी जो बात करते हैं, केसी त्यागी चाहते थे उस वक्त कि नीतीश कुमार, शरद पवार और प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं की समिति बने, जो सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका अदा करे। इसके अलावा उन्होंने उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम सुझाया था। बात उस वक्त केसी त्यागी ने क्यों ये नाम सुझाया था? असल में केसी त्यागी किसान राजनीति से निकल कर आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में वो रहे हैं और लंबी पारी उन्होंने खेली है, और किसान नेता महेंद्र सिंह की टिकैत के साथ भी उन्होंने काम किया है। बेशक वो राजनीति में है, लेकिन किसान बैकग्राउंड उनका बहुत मजबूत है और उन्हें किसानों के मामले में संवेदनशील भी माना जाता है। और क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जैसा कि माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को वो उस वक्त शामिल करते हुए आगे बढ़ाएंगे, किसानों
कि मुद्दों को उनकी अपनी समझ है। तो बेशक इस बातचीत में केसी त्यागी को आगे ना किया जाए, मैं एक ये नाम मैं नहीं सुझा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं और ये कोशिशें अगर होती हैं, अगर मध्यस्थ के तौर पर, राजनीतिक तौर पर, क्योंकि केसी त्यागी जैसा जो नाम था वो तमाम लोगों के बीच, तमाम राजनीतिक दलों के बीच स्वीकार्य हैं। तो ऐसे लोगों के बीच अगर बात आती है और मामला सुप्रीम कोर्ट और सभी राजनीतिक दलों के साथ होता है, पंजाब सरकार अपने तरफ से कुछ ऐसे नाम आगे करती है जिनको जो पक्ष और विपक्ष के नेताओं को साधने में क्षमता रखते हों और किसानों के साथ, किसानों के मुद्दों को समझते हैं, तो मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन का समाधान इस पैटर्न से होता हुआ दिखाई देता है और ये किसान आंदोलन की लड़ाई में ये अहम भूमिका हो सकती है। अब बहुत हद तक जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा सरकारों पर है। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है। किस तरीके से भगवंत मान किसानों के मुद्दों को एड्रेस करेंगे, किस नाम को सुझाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में अब नवंबर में चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले कौन सा नाम हरियाणा की सरकार भेजेगी, ये भी एक बेहद अहम होगा, क्योंकि किस तरीके से चीजें होंगी और सुप्रीम कोर्ट कैसे नामों को लेकर स्वीकार्य होता है और कैसे जो नाम आते हैं उनको लेकर आंदोलनकारी किसान स्वीकार करते हैं, ये भी अहम होगा। लेकिन ये एक बेहद अहम होना जा रहा है। पूरा मामला कोर्ट पर पहुंच गया है, कोर्ट की दहलीज पर है और कोर्ट ने जिस तरीके से एक न्यूट्रल लोगों की समिति बनाने की बात की है, तो इसमें बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर एक सार्थक बहस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होगी। और अगर चीजों को सही ढंग से रखने वाले लोग मिलते हैं, अगर एक स्वतंत्र समिति स्वतंत्रता के साथ किसानों के हित में काम करती है, यानी कि किसानों के मुद्दों को समझती है, उपभोक्ता, मैं मानता हूं कि उपभोक्ता एक बड़ा वर्ग है, उपभोक्ताओं को साथ लेकर चलकर किसानों के मुद्दों को किसानों की समस्याओं को हल करने की नीति अगर बनती है, तो इस देश में किसानों की बड़ी जीत होगी। ये संभावनाएं लगती हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।